हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है उमर और इस वीडियो में हम बात करेंगे CSS के 3 टाइप्स के। ये है CSS ट्यूटोरियल का वीडियो नंबर 2 है। आपने वीडियो नंबर 1 नहीं देखा तो ऊपर लिंक को क्लिक करके वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक HTML का सेशन नहीं देखा मेरा, तो आप वो भी ऊपर लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं और उसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको नीचे दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा 3 टाइप के CSS कौन से होते हैं। सो गाइस, बात करें कि CSS के 3 टाइप से कौन से होते हैं। तो CSS के जो 3 टाइप हैं जो सबको मालूम होते हैं, तो वो है इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल CSS। इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। ये हैं वो 3 टाइप की CSS जो आपको आनी चाहिए, जो हर CSS में इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर बता देता हूँ कि इन 3 टाइप्स को CSS को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। ओके, यहाँ मैंने अपने पास सबलाइन ओपन किया हुआ है। आपको तरीका पता है, आपने कंट्रोल एन करके न्यू फोल्ड खोलना है और कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपने फोल्डर जो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है डेस्कटॉप पे वेबसाइट के नाम पे, मैं वहाँ जाके इसको सेव कर दूँगा index.html के नाम से। यह तरीका मैंने आपको पिछली अपनी वीडियोस में भी बता चुका हूँ, तो आप वो भी पिछली वीडियो ज़रूर देखें और उसके बाद ये वीडियो देखें तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब मैं HTML का टैग खोलूँगा, HTML खाली HTML और इंटर कर दें, पूरा ये टैग ओपन हो जाएगा। आप टाइटल में कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ टाइटल में लिख देता हूँ 3 टाइप्स ऑफ CSS मैं लिख देता हूँ। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल CSS कैसे होता है। तो एक्सटर्नल CSS का मतलब मैं आपको बता दूं पहले से ही, वो होगा कि आप लिंक से किस तरह कनेक्ट करेंगे CSS को। लिंक से कनेक्ट करना जो होगा वो एक्सटर्नल होगा। तो मैं वहाँ जाके एक नया टैब खोलूँगा और उसके बाद जो है कंट्रोल एन से आप एक नया टैब खोलें और इसको नाम दे दें, आप सेव करें कंट्रोल एन से और इसको वही वेबसाइट पर जाकर सेव कर दें style.css के नाम से, style.css, और सेव कर दें। बैक टू उसी फोल्डर में आ जाए, HTML की तरफ आ जाए बैक करके, और यहाँ आप जो है एक टैग खोलें जिसमें लिखें आप लिंक का टैग खोला, आपने इंटर किया और सब आ गया, रेफरेंस आ गया। अब यहाँ एज रेफरेंस आपने style.css लिख देना है सिंपली, वो आपका लिंक हो जाएगा और ये आपकी हो गई एक्सटर्नल CSS। तो चलिए मैं आपको इसका इस्तेमाल करके बता देता हूँ कुछ एग्जांपल। जैसे मैं बॉडी को कोई स्टाइलिंग वगैरह दे देता हूँ, जिसके बाद आप समझ जाएंगे कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। वैसे मैं इसका बता चुका हूँ, आपको वापस बता देता हूँ मैं। तो मैंने एक यहाँ पर जो है सिंपली टैग खोला H1 का और यहाँ मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हे हाउ आर यू मैंने लिख दिया यहाँ पर। और नीचे एक पैराग्राफ का टैग भी मैं ओपन कर देता हूँ ताकि उसमें मैं कुछ लिख दूँ और उसको भी जो है मैं CSS उसके भी कर दूँ। पैराग्राफ ओपन और क्लोज किया। ठीक है, यहाँ भी मैंने लिख दिया। अब मैं style.css पे आऊँगा और यहाँ जो है मैं लिखूँगा H1 का टैग जो मैंने लिखा है H1 को। अगर मैंने बॉडी को पूरा एडिट करना है तो मैं बॉडी की लिखूँगा और उसके बाद जो है मैं 2 ब्रैकेट खोल दूंगा। ब्रैकेट को थोड़ा स्क्रॉल इंटर करके नीचे आऊँगा और यहाँ जो है मैं इसकी स्टाइलिंग करना शुरू कर दूँगा। तो मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करके आपको बता देता हूँ। मैं इसका कलर कोई भी दे सकता हूँ, तो चलिए आप कोई भी कलर दे दें। मैं रेड से शुरू करता हूँ, कंट्रोल एस करके इसको सेव किया मैंने। अब मैं आपको उसको बता देता हूँ कि रन करके कि किस तरह रन होगा। तो मैंने ओपेरा खोल लिया, इसको मैं क्लोज करके वापस जाऊंगा वेबसाइट पर। index.html के फोल्डर में से index.html पर क्लिक करूंगा और उसको ओपन कर दूंगा। तो ये भी ओपन होने में थोड़ा लोड ले रहा है और जैसे ही ओपन होगा तो आपको इसका जो है ये देखें पूरा पीछे बैकग्राउंड कलर जो है रेड आ गया। बॉडी का मैंने बॉडी किया था तो पूरी बॉडी जो है वो रेड में हो गई है बैकग्राउंड कलर में। तो इसी तरह अगर मैं पैराग्राफ को भी वो दूंगा, पैराग्राफ को स्टाइलिंग दूंगा तो पैराग्राफ में भी स्टाइलिंग हो जाएगी। चलिए मैं आपको पैराग्राफ का भी दिखा देता हूँ। मैंने पी का टैग जो है वो ओपन किया हुआ है। सॉरी, H1 का मैं पहले कर देता हूँ, तो आप H1 का जो है वो कर लें। H1 के हेडिंग को जो है मैं एडिट कर देता हूँ, उसका भी मैं जो है कलर चेंज कर देता हूँ। आप कोई भी कलर दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। मैं आपको इसकी एग्जांपल करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से होगा। जो ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब कंट्रोल एस करके मैं इसको सेव करके और फिर इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। ये आपको चेंजेस नज़र आएंगी। ये देखें, ये ग्रीन हो चुका है, तो ये भी बोल्ड हो चुका है, आई एम फाइन भी लिखा हुआ आ गया हमारे पास। तो ठीक है, अब जो है मैं ये सब कैंसिल करके आपको अब इनलाइन CSS बता देता हूँ कैसे होगी। तो सबको आपको इनलाइन के लिए इन सब की ज़रूरत नहीं है, आपको अलग से ये बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, बैक आऊँगा और लिंक रेफरेंस भी जो है मैं वो डिलीट कर दूँगा क्योंकि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बात करेंगे अब इंटरनल CSS की। तो मैं इंटरनल CSS के लिए क्या करूँगा, मुझे एक वो स्टाइल का खोलना पड़ेगा टैग,
स्टाइल के टैग में जो है वो CSS होगी। तो इंटरनल CSS के लिए स्टाइल का टैग आपको यहाँ ओपन करना पड़ेगा। बॉडी के नीचे आप कर सकते हैं, हेड के ऊपर आप कर सकते हैं, आप जहाँ चाहे स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो है वो सेम लिख दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया जो मैंने वहाँ लिखा था, और ये देखिए ये सेम हो चुका है। तो मैं जो है क्या करता हूँ, अभी इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा ये किस तरह ये चेंज हुआ है। तो यहाँ मैंने इसका कलर चेंज कर दिया। कंट्रोल एस करके सेव करें और वापस जाके इसको रन कर दें, और ये देखें ये वाइट हो गया और वो जो है पैराग्राफ का रंग ब्लू हो गया। तो ये बहुत आसान तरीका था, ये इंटरनल हो गया। अब मैं आपको इनलाइन CSS बता देता हूँ वो किस तरह से होगी। तो उसके लिए मैं इस सबको कट कर दूंगा वापस से। इंटरनल के लिए आपको क्या करना है, आपको H1 को एडिट करना है। तो आप H1 के टैग के अंदर जाइए और H1 के बाद थोड़ा सा स्पेस दीजिए, और उसके बाद अब स्टाइल का खोलिए, लिखिए यहाँ लिखिए स्टाइल और इंटर कर दीजिए। नीचे स्टाइल आ चुका है और यहाँ देखें आप यहाँ आप कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, वो यहाँ बिल्कुल टैग के साथ इस्तेमाल हो जाएगी। तो यहाँ भी मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, मैं कोई और भी कलर लिख देता हूँ। तो कंट्रोल एस करके सेव किया और इसको रन कर दिया यहाँ आकर। ये देखें बैकग्राउंड ब्लैक आ गया, बिल्कुल ब्लैक आ गया। तो उसके अंदर लिखा हुआ है, अब वो ब्लैक इसलिए नज़र नहीं आ रहा, तो इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि हमें वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो नज़र आ जाए। मैंने वाइट कर दिया। ये देखें चेंजेस आपको नज़र आ रही हैं आपके सामने सारे चेंजेस। इस तरह से 3 CSS जो हैं वो होंगे, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। मैंने आपको तीनों CSS आपको ये करके बता दी है। आप पैराग्राफ को भी अपडेट कर सकते हैं किसी भी तरीके से, जिससे आपकी मर्ज़ी आप वो कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ उसका भी तरीका, बहुत ही आसान तरीका है ये 3 टाइप के CSS हो गए जो मैंने आपको बताए हैं। तो मैं इसको भी रन करके दिखा देता हूँ आपको, और ये देखें ग्रीन में आ गया पूरा टेक्स्ट। बहुत आसान इस तरीके से होगा। ओके गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि CSS में स्टाइलिंग किस तरह होगी। और उस पार्ट को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया ताकि वीडियो छोटी रहे, ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ आप सबको देखने में बोरियत हो जाती है। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।